पता है, इतिहास की किताबों में ना अक्सर कुछ कहानियां दब कर रह जाती हैं। ये कहानियां उन हीरो की हैं जिन्हें शायद हम उतना नहीं जानते। आज हम एक ऐसे ही योद्धा की कहानी को जानेंगे जिसने छत्तीसगढ़ में आज़ादी की पहली चिंगारी जलाई थी। वो तारीख थी 18 जनवरी 1858। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी, बल्कि ये वो दिन था जब छत्तीसगढ़ की जमीन पर बगावत की आग भड़की थी। उस दिन रायपुर में ब्रिटिश सेना की 3री रेजिमेंट के एक बहुत बड़े अफसर सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी गई। मतलब यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये तो अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधी चुनौती थी। तो सवाल उठता है, आखिर कौन था इस हिम्मत भरे काम के पीछे? किसने दी थी ब्रिटिश हुकूमत को यह सीधी चुनौती? चलिए जानते हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं साल 1858 में, जब छत्तीसगढ़ की धरती पर एक क्रांति की कहानी लिखी जा रही थी। अंग्रेज सिर्फ 4 साल पहले 1854 में छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड को अपनी फौजी छावनी बना लिया था। सैकड़ों सैनिक, घुड़सवार और हवा में घुल रहा था एक बढ़ता हुआ गुस्सा। और इसी छावनी में मौजूद था हमारा आज का नायक, एक ऐसा शख्स जिसे इतिहास ने एक बहुत बड़ा नाम दिया, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। देखिए, ये उपाधि अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। जैसे पूरे देश के लिए 1857 की क्रांति का चेहरा मंगल पांडे बने, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ के लिए वो चेहरा थे वीर हनुमान सिंह। और जानते हैं, जब उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया तो उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 35 साल। सोचिए, एक ऐसी उम्र जिसमें उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि देश के भविष्य के बारे में सोचा। तो ये वीर हनुमान सिंह बैसवाड़ा के एक राजपूत थे। और सबसे जरूरी बात, वो अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने 17 भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर इस पूरी बगावत की योजना बनाई थी, रायपुर छावनी के अंदर ही। तो प्लान तो तैयार था, लेकिन सिडवेल की हत्या के बाद हुआ क्या? कहानी में अब आता है एक नया मोड़। हमला, फरारी और इनाम। इसके बाद तो जो हुआ वो बिल्कुल किसी फिल्म जैसा था। 18 जनवरी को सिडवेल की हत्या। ठीक 2 दिन बाद 20 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर जोरदार हमला। लेकिन हनुमान सिंह फिर भी हाथ नहीं आए। अंग्रेज बौखला गए और उन्होंने उन पर 500 रुपए का भारी भरकम इनाम रख दिया। पर वीर हनुमान सिंह तो जैसे हवा में ही गायब हो गए थे। और हाँ, इसे कोई छोटा मोटा हमला समझने की गलती मत कीजिएगा। खुद एक अंग्रेज अफसर कैप्टन स्मिथ ने लिखा था कि अगर हनुमान सिंह उस रात कामयाब हो जाते ना, तो रायपुर से अंग्रेजों का सफाया हो जाता। सोचिए, बस एक रात और शायद इतिहास ही बदल जाता। मतलब इतनी बड़ी बड़ी तलाशी अभियान चले, इतना बड़ा इनाम रखा गया, लेकिन वीर हनुमान सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। वो एक रहस्य बन गए और उनकी बहादुरी की कहानी एक अमर गाथा। अब सवाल ये उठता है कि जब हनुमान सिंह ने चिंगारी सुलगा ही दी थी, तो फिर ये क्रांति एक बड़ी आग में तब्दील क्यों नहीं हो पाई? आखिर 1857 का ये महान विद्रोह नाकाम क्यों हो गया? देखिए, इसके कई बड़ी वजहें थीं। जरा सोचिए, उस जमाने में न तो कोई फोन था, न इंटरनेट। मेरठ में जो क्रांति की आग लगी, उसकी खबर देश के दूसरे कोनों तक पहुंचने में ही महीनों लग गए। फिर कोई एक ऐसा बड़ा नेता भी नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। और सबसे बड़ी चुनौती, लड़ने के लिए न तो पैसा था, न ही अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार। ये जो फर्क है ना, वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ थे हमारे विद्रोही, जिनके पास जज्बा तो था, लेकिन न पैसा था, न अच्छे हथियार और न ही कोई बड़ी सोची समझी योजना। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश हुकूमत, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन हथियार थे और एक डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। ये मुकाबला सच कहें तो बराबरी का था ही नहीं। हाँ, ये सच है कि क्रांति उस वक्त कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन वीर हनुमान सिंह जैसे योद्धाओं का बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी कहानी आज भी हमें हिम्मत देती है, भले ही इतिहास की किताबों में उन्हें वो जगह ना मिली हो। इतिहासकार आज भी ये मानते हैं कि अगर उस दिन अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों ने भी उनका साथ दे दिया होता ना, तो शायद कहानी कुछ और ही होती। हो सकता है उसी दिन अंग्रेजों को छत्तीसगढ़ छोड़ के भागना पड़ता। ये अगर ही उनकी हिम्मत की असली ताकत बताता है। तो असल बात यह है कि वीर हनुमान सिंह ने अकेले ही पूरे छत्तीसगढ़ में क्रांति की वो मशाल जलाई थी, और भले ही वो गुमनाम रहे, पर इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर गए। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर खड़ा करता है। क्या वीर हनुमान सिंह जैसे गुमनाम नायकों के इस बलिदान को याद रखने के लिए हर साल 18 जनवरी को शौर्य दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाना चाहिए?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।